नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज की खास पेशकश देवभूमि लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ, जहां 14 जून से बजट सत्र शुरू हो रहा है और 14 जून को शुरू होगा उत्तराखंड का विधानसभा सत्र। बजट सत्र से पहले देहरादून में धारा 144 लागू की गई। बजट सत्र के लिए अलग अलग वर्गों से राय शुमारी भी की गई है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का दूसरा सत्र 13 जून को शुरू होगा। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक और 13 जून को विधानमंडल दल के नेताओं की भी बैठक होगी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये दोनों बैठकें होंगी। शाम 4 बजे बैठक होनी है और विधानमंडल दल के नेताओं की ये बैठक होगी, जो कि शाम 4:30 बजे विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होनी है। बजट सत्र के दौरान विधायी कार्यों के एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। पक्ष और विपक्ष से सदन को शांतिपूर्ण चलाने के सहयोग की मांग की गई। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 14 जून को शुरू होगा बजट सत्र और साथ ही विधानसभा सत्र के शुरू होने के साथ ही बजट सत्र से पहले देहरादून में धारा 144 लागू कर दी गई है। बजट सत्र के लिए अलग अलग वर्गों से राय शुमारी मांगी गई है ताकि बजट आम जन के हित में हो। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के लिए 13 जून को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होनी है। तो वहीं 14 जून को उत्तराखंड का विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 13 जून को शपथ लेंगे। उपचुनाव जीतने के बाद विधायक के रूप में शपथ ली जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी विधानसभा में शपथ दिलाएंगी। 3 जून को मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। चंपावत उपचुनाव से वो खड़े हुए थे और इस जीत के बाद वो 3 जून को ये जीत हासिल हुई थी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और 13 जून को शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उपचुनाव जीतने के बाद विधायक के रूप में शपथ ली जाएगी। आपको बता दें कि इस जीत के बाद सीएम धामी ने जनता का आभार व्यक्त किया था और इसी के साथ अच्छे मतों के साथ उनकी जीत हुई थी और इस जीत के बाद 13 जून को यानी कुछ ही दिनों के बाद विधायक पद की शपथ लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि 3 जून को मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड मतों से चंपावत उपचुनाव में जीत हासिल की थी और 13 जून को वो विधायक के रूप में शपथ लेंगे। तो चुनाव जीतने के बाद विधायक के रूप में सीएम धामी शपथ लेंगे। आपको बता दें चंपावत उपचुनाव जीते थे सीएम धामी 3 जून को और अब 13 जून को वो विधायक के रूप में शपथ लेंगे। इसके साथ ही चंपावत की जनता का आभार भी व्यक्त करेंगे सीएम। तो बड़ी और अहम जानकारी, उपचुनाव जीतने के बाद विधायक के रूप में शपथ लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 3 जून को रिजल्ट आया था जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी चंपावत उपचुनाव सीट से और इसी के साथ 13 जून को वो विधायक के रूप में शपथ लेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 13 जून को विधायक के रूप में शपथ लेंगे। तो आपको बता दें ये बड़ी और अहम जानकारी, सीएम पुष्कर सिंह धामी 13 जून को विधायक के रूप में शपथ लेंगे। और इसी बीच देहरादून से ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर आईएएस अधिकारी रामविलास के ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी की। लखनऊ गाजीपुर में विजिलेंस टीम का छापा। देहरादून के टेढ़े हाउस समेत 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस टीम ये छापेमारी कर रही है। मुकदमा दर्ज कर विजिलेंस टीम छापेमारी में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी, लंबे समय से छुट्टी पर चल रहे हैं आईएएस रामविलास यादव और रामविलास यादव 30 जून को रिटायर्ड हो जाएंगे। 2019 में यूपी से उत्तराखंड वो आए थे
और लंबे समय से छुट्टी पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगातार विजिलेंस की टीम उनके कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। आईएएस अधिकारी रामविलास के ठिकानों पर विजिलेंस की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। आपको बता दें कि 7 ठिकाने, जिसमें लखनऊ, गाजीपुर और साथ ही टिहरी, देहरादून जैसे कई ऐसे ठिकाने जहां पर विजिलेंस की टीम पहुंची। उत्तराखंड में आज बड़ी कार्रवाई चल रही है। रामविलास यादव जो कि आईएएस है, उनके सरकारी आवास जो कि देहरादून के टिहरी हाउस में है, A6 इनका सरकारी आवास है और A6 में इस वक्त विजिलेंस की टीम जांच कर रही है। उनके आवास के अंदर, इसी आवास के अंदर विजिलेंस की टीम आई हुई है। रामविलास यादव पर आरोप है कि आय से अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित की है और 2019 में रामविलास यादव यूपी से उत्तराखंड आए और 2019 में ही इन पर जांच की टीम जो है वो गठित कर दी गई थी, यानी कि जांच के आदेश हो गए थे। और कहा जा रहा है कि लगातार विजिलेंस की जो तरफ से इनको कहा जा रहा था कि आप आकर जवाब दीजिए, लेकिन विजिलेंस की टीम के पास प्रस्तुत नहीं हुए, तो उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। 30 तारीख को यानी कि 30 जून को ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे रामविलास यादव। और हमारे पास जो इनपुट्स मिले हैं वो ये है कि रामविलास यादव अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनके कुछ रिलेटिव्स यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उनके पास कुछ खास जानकारी नहीं है। और खबर ये भी है कि उनका जो मुख्य कमरा है वो भी बंद है, जहाँ पर कुछ कागज़ मिलने की संभावना है। उनके आसपास उनके जो यहाँ पे सर्वेंट हैं वो लोग हैं, लेकिन वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जो अन्य जगहों पर छापेमारी चल रही है उसमें से लखनऊ, गाजीपुर शामिल हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वहाँ भी रामविलास यादव मौजूद नहीं है। कुल मिला के आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है और टिहरी हाउस में विजिलेंस की टीम पहुंची हुई, अभी जांच का काम जारी है और थोड़ी देर के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या कुछ इनपुट्स मिल पाए, नहीं मिल पाए। हालांकि विजिलेंस की टीम इस पर कुछ जवाब नहीं दे रही है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कुछ इनपुट्स आ सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है कि आईएएस अधिकारी के ठिकाने पर छापा हुआ है और छापेमारी हो रही है और अंदर विजिलेंस की टीम यहाँ पर मौजूद है। अपने कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज़, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आवासीय कॉलोनी का शिलान्यास किया। रानीपुर विधानसभा के हेतमुपुर गांव में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई विधायक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के रानीपुर, रुड़की, खानपुर और मंगलौर विधानसभा में 173 करोड़ रुपए के बजट से करीब 2400 मकानों का निर्माण होना है। साल 2025 तक सभी विधानसभाओं में मकान बनकर तैयार हो जाएंगे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे उत्तराखंड में करीब 20,000 लोगों को लाभान्वित किया जाएगा, जितने भी गरीब परिवार इस योजना के पात्र हैं। देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने देश के ऐसे लोगों की चिंता करी जिनके पास मकान नहीं है, जिनके घरों में जो है गैस के सिलेंडर नहीं पहुंचे हैं, जिनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उस कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, आज हमने उसका यहाँ पर शिलान्यास किया है। लगभग 2400 से ज़्यादा मकान आज उनके शिलान्यास हुए, जल्दी ही जो है बनकर तैयार हो जाएंगे 3 योजनाओं में। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हो रहे पथराव की घटनाओं को देखते हुए उत्तराखंड में डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने अलर्ट किया। प्रदेश के सभी पुलिस कप्तानों को विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी पुलिस। उत्तर प्रदेश में कल कई शहरों में पथराव की घटनाओं को देखते हुए उत्तराखंड में भी पुलिस विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वहां पर हालात हैं। हालांकि उत्तराखंड में इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिली, लेकिन उससे पहले ही पुलिस अलर्ट हो गई
और किस तरीके से पुलिस ने वहां पर इंतजाम किए? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश से लगता हुआ राज्य है उत्तराखंड और कई सीमाएं, कई जिलों की सीमाएं जो है उत्तराखंड से मिलती हैं। यही वजह है कि जब उत्तर प्रदेश में कल जब जुम्मे की नमाज के बाद से तमाम जगहों पे हंगामा, कुछ जगहों पर पथराव देखा गया, तो उसके बाद से उत्तराखंड में भी उत्तराखंड पुलिस ने जो है इस बात को अलर्ट कर दिया है कि कहीं भी कोई भी हंगामा नहीं होना चाहिए। इसके तहत जितने भी मस्जिद है वहां पर भी जो पुलिस प्रशासन तैनात कर दिए। इसके अलावा चाक चौराहे पर भी लगातार जो है स्वास्थ्य व्यवस्था जो खास तरह की सुरक्षा व्यवस्था में जो है चाक चौबंदी बरती जा रही है। खासकर इस बात को लेकर के जो डीजीपी अशोक कुमार है, उन्होंने सभी जिला के कप्तानों से बातचीत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और उनको इस बात निर्देश दिया गया है कि उस जिले की जो कानून व्यवस्था है उसको बरकरार रखा जाए। इसके इतर जो है उन्होंने इस बात भी संदेश देने की कोशिश की है कि अगर कोई भी उपद्रव मचाता है या फिर ऐसे ही काम करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी उत्तराखंड में से कोई मामले सामने नहीं आए हैं। हालांकि कुछ जगहों पर छुटपुट जो है हंगामे की खबर थी, लेकिन जो बड़े स्तर पर कोई भी हंगामा नहीं किया गया, बल्कि खाली छोटा मोटा प्रदर्शन जरूर किया गया था, जिसको देखते ही पहले ही उत्तराखंड पुलिस ने एहतियातन के तौर पर अलर्ट जारी कर दिया है और सभी कप्तानों के साथ सभी पुलिसकर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बनी है वो उत्तराखंड में ना बने, इसके पहले भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह सचेत है। लेकिन इसके इतर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो स्थितियां, खासकर भौगोलिक परिस्थितियां, आम जनजीवन काफी अभिन्न है। तो ऐसे में उत्तराखंड में जो है बहुत ही कम ही मामले ऐसे सामने आते हैं जो आपराधिक जुड़े हों या फिर इस तरह जो घटनाएं होती हैं, उपद्रव होता है, वह बहुत ही कम मामले सामने आते हैं। लेकिन एहतियातन के तौर पर फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है। रोहित, इसी के साथ फिलहाल किस तरह की स्थितियां हैं? क्या वहां पर आने वाले समय में पुलिस की जो ट्रैकिंग है वो भी की जाएगी, और अभी फिलहाल किस तरह की स्थिति है? देखिए, मुख्य रूप से जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए बॉर्डर से उस पर खास चौकसी बरती जा रही है कि कोई उपद्रव तत्व या फिर असामाजिक तत्व जो है राज्य के अंदर प्रवेश ना करे। इस बात विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अगर अन्य राज्यों से कोई भी उपद्रव या असामाजिक तत्व आते हैं तो ऐसे में वह प्रदेश में जो है कुछ जगहों पर उपद्रव मचा सकते हैं। यही वजह है कि पहले से निर्देश दे दिए गए हैं और इस बार चौकसी भी बढ़ती जा रही है। सभी जो तंत्र है उनको मजबूत कर दिया गया है, उनको सक्रिय कर दिया गया है और इस बात निर्देश दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में स्थितियां बनी है वह उत्तराखंड में ना बने। इस बात पहले से चौकसी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि सभी कप्तानों के साथ न सिर्फ बैठक की गई, बैठक करने के साथ ही सभी को इस बात निर्देश दे दिए गए हैं कि अपने अपने जिलों में कमान संभाले रखें और पूरी तरह से सक्रिय रही। कहीं भी कोई भी घटना सामने आती है या फिर कुछ सूचनाएं मिलती हैं तो तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाए। तो इस बात भी कोशिश की जा रही है कि ऐसी कुछ घटनाएं ना हो। इससे पहले ही एहतियातन के तौर पर कदम बढ़ाया गया और अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन फिलहाल जो उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर मामले शांत हो गए हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड में जो स्थितियां है वो नॉर्मल है, सामान्य है, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है और उम्मीद है कि जा रही यहाँ पे कोई प्रदर्शन नहीं होगा। लेकिन एहतियातन के तौर पर पुलिस महकमा जो है अपनी सक्रियता को अधिक जो है चौकसी कर दी है। जी और रोहित, वाकई ये बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि पहले से ही पुलिस अगर अलर्ट हो जाती है तो ऐसे में आम जनता को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और अगर आने वाले समय में ऐसी आशंका भी होती है तो उसे टाल दिया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए यह सक्रियता जो कहीं ना कहीं फायदेमंद रह सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम सीमाएं लगी हुई हैं, तमाम जिलों की सीमाएं लगी हुई हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना होती है तो उत्तराखंड पुलिस प्रशासन में तत्काल प्रभाव से एक्शन लेता है और यही वजह है कि इस बार भी जब उत्तर प्रदेश में जो है तमाम घटनाएं सामने आई, उसके बाद ही उत्तराखंड में भी जो है अलर्ट जारी कर दिया गया और सभी पुलिसकर्मियों को जो है सचेत रहने के निर्देश दिए गए। तो मुख्य रूप से ये है कि अगर उत्तराखंड में जो है खासकर इस तरह स्थितियां हैं नहीं बनती हैं कभी भी, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश से कुछ लोग आ जाए या असामाजिक तत्व आ जाते हैं तो उनसे किस तरह निपटा जाए, उनकी जानकारी किस तरह से पुलिस प्रशासन को हो, एलआईयू तंत्र हमारा कितना मजबूत हो, इन सब चीजों को लेकर के पहले ही सचेत कर दिया जाता है कि इन सब चीजों पर विशेष ध्यान रखें। हालांकि आम जनता को भी परेशान नहीं किया जाता, क्योंकि मुख्य रूप से जो खुफिया तंत्र होती है वो इस बहुत काम करती है। तो यही वजह है कि पहले से अगर इनपुट मिल जाता है या फिर कुछ जानकारियां मिलती हैं कि अगर पड़ोसी राज्य में कुछ घटनाएं हो रही है तो उत्तराखंड में होने के आसार हैं, तो उससे पहले ही जो है इस बात कोशिश की जा रही है कि सभी अधिकारियों, सभी कर्मचारी को जो है अलर्ट कर दिया जाए ताकि ऐसी घटना उत्तराखंड में ना हो। तो इस बात मुख्य रूप से कोशिश की जा रही है। जी ठीक रोहित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भारतीय सैन्य एकेडमी में आज पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें देश के 288 सैन्य अधिकारी मिले। सुबह 6 बजे से IMA की पासिंग आउट परेड शुरू हो गई थी। भारतीय सैन्य एकेडमी में कुल 288 देश हैं और 89 कैडेट मित्र देशों के पास आउट हुए। इनमें मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह और GOC इंचार्ज साउथ वेस्टर्न कमांड ने परेड की सलामी ली और कड़ा प्रशिक्षण और मेहनत से बने अफसरों को बधाई दी।
उन्हें जोश, जज्बे और ईमानदारी से देश की सेवा करने की सलाह दी गई। आपको बता दें कि आज जहां एक तरफ 288 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले, तो साथ ही 8 मित्र देशों को 89 कैडेट भी पास आउट होकर अपने देश की सेना का हिस्सा बने। इस मौके पर सभी कैडेट के परिजन भी पासिंग आउट परेड के गवाह बने और अपनी खुशी का इजहार किया। पासिंग आउट परेड संपन्न हो गया। इस वक्त हम मौजूद हैं आईएमए के परेड मैदान में, जहां आपको दिखाना चाहेंगे ये वही परिसर है जहां से 377 जनरल कैडेट्स आज सैन्य अधिकारी बन गए हैं। दरअसल इसमें 288 जनरल कैडेट्स ऐसे हैं जो भारतीय सेना में शामिल होंगे और अब वह एक अधिकारी के रूप में जो है भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा 89 जनरल कैडेट्स ऐसे हैं जो मित्र देशों के हैं। फिलहाल जो 8 मित्र देश ऐसे हैं, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान समेत 8 देश ऐसे हैं जिसके 89 कैडेट्स हैं जो जिन्हें आज यहाँ प्रशिक्षण मिला है और पासिंग आउट परेड में शामिल हुए हैं और वह अब अपने देश में जाकर के सैन्य अधिकारी बन जाएंगे। इसके अलावा बात करें जो 288 भारतीय सैन्य युवा हैं, उसमें से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के सैन्य युवा हैं, करीब 50 सैन्य युवा उत्तर प्रदेश से हैं, तो वहीं सेकंड नंबर पर उत्तराखंड के 33 सैन्य युवा जो है इसमें शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर पासिंग आउट परेड काफी भव्य रूप से होगी कि पिछले 2 साल से वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की वजह से विस्तृत बेहद स्तर पर जो है आईएमए पासिंग आउट परेड नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार जो है वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण का जो मामले काफी कम है, यही वजह रहा कि पासिंग आउट परेड बेहद ही भव्य रूप से मनाया गया। फिलहाल ये कह सकते हैं कि 288 सैन्य अधिकारी यहाँ से पासिंग आउट परेड से पास होकर के अब युवा में सैन्य अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो वहीं उनके परिजनों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज, आईएमए देहरादून। इस वक्त हम मौजूद हैं आईएमए के परेड मैदान में, जहां आपको दिखाना चाहेंगे ये वही परेड मैदान है जहां से जो है 377 कैडेट्स जो है अब सेना में शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल अगर हम बात करें तो 277 कैडेट्स ऐसे हैं जो भारतीय सेना में शामिल होंगे और एक सैन्य अफसर के रूप में शामिल होंगे, तो इसके अलावा 89 जनरल कैडेट्स ऐसे हैं जो अन्य 8 देशों के हैं, यानी कि मित्र देशों के हैं, जो अपनी सेना में जाकर शामिल हो। आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, ये सामने आप देख सकते हैं कि ये पूरा परिसर है जहाँ जो है आईएमए कैडेट्स का जो है पासिंग आउट परेड हुआ था। टोटल जो अगर हम कैडेट्स की बात करें, टोटल 377 कैडेट्स जो है आज इस बैच में जो है पास आउट हुए हैं, जिसमें से 288 भारतीय मूल के जो कैडेट्स रहे हैं जो थल सेना में जो है शामिल हो जाएंगे और आज से यानी कि वह एक अधिकारी के रूप में जो है एक बटालियन को संभालेंगे। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो 8 देशों के 89 कैडेट्स जो है यहाँ पर पासिंग आउट परेड में शामिल हुए थे, जो अब अपने देश में जाकर के एक सैन्य अधिकारी बन जाएंगे। कुल मिलाकर अगर हम देश की बात करें तो जो 288 कैडेट्स भारतीय पास आउट हुए हैं, उसमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के 50 और उत्तराखंड के 33 कैडेट्स शामिल है। लेकिन फिलहाल एक गौरव चल रहा है, गौरव उद्योग चल रहा है, जिसमें लोगों को गौरवान्वित किया। इस दौरान उनके फैमिली भी मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम एक सदी कह सकते परंपरा जो है शुरू से चली आ रही, जब एक पीओपी पासिंग आउट परेड होती है और उनके परिजनों को शामिल किया जाता है तो एक उत्साहित उनको काफी होता है। इसके अलावा उनके परिजनों से तमाम ऐसे परिजन भी यहाँ मौजूद है जिनके कई पीढ़ियों से लगातार लोग सेना में शामिल होते रहे, तो कुछ नई पीढ़ियां भी जो है पहली बार जो सेना में शामिल होने जा रहे हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज, देहरादून। इस वक्त हम मौजूद हैं आईएमए के परेड मैदान में, जहां आपको दिखाना चाहेंगे ये वही परेड मैदान है जहां से जो है 377 कैडेट्स जो है अब सेना में शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल अगर हम बात करें तो 277 कैडेट्स ऐसे हैं जो भारतीय सेना में शामिल होंगे और एक सैन्य अफसर के रूप में शामिल होंगे, तो इसके अलावा 89 जनरल कैडेट्स ऐसे हैं जो अन्य 8 देशों के हैं, यानी कि मित्र देशों के हैं, जो अपनी सेना में जाकर शामिल हो। आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, ये सामने आप देख सकते हैं कि ये पूरा परिसर है जहाँ जो है आईएमए कैडेट्स का जो है पासिंग आउट परेड हुआ था। टोटल जो अगर हम कैडेट्स की बात करें, टोटल 377 कैडेट्स जो है आज इस बैच में जो है पास आउट हुए हैं, जिसमें से 288 भारतीय मूल के जो कैडेट्स रहे हैं जो थल सेना में जो है शामिल हो जाएंगे और आज से यानी कि वह एक अधिकारी के रूप में जो है एक बटालियन को संभालेंगे। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो 8 देशों के 89 कैडेट्स जो है यहाँ पर पासिंग आउट परेड में शामिल हुए थे, जो अब अपने देश में जाकर के एक सैन्य अधिकारी बन जाएंगे। कुल मिलाकर अगर हम देश की बात करें तो जो 288 कैडेट्स भारतीय पास आउट हुए हैं, उसमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के 50 और उत्तराखंड के 33 कैडेट्स शामिल है। लेकिन फिलहाल एक गौरव चल रहा है, गौरव उद्योग चल रहा है, जिसमें लोगों को गौरवान्वित किया। इस दौरान उनके फैमिली भी मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम एक सदी कह सकते परंपरा जो है शुरू से चली आ रही, जब एक पीओपी पासिंग आउट परेड होती है और उनके परिजनों को शामिल किया जाता है तो एक उत्साहित उनको काफी होता है। इसके अलावा उनके परिजनों से तमाम ऐसे परिजन भी यहाँ मौजूद है जिनके कई पीढ़ियों से लगातार लोग सेना में शामिल होते रहे, तो कुछ नई पीढ़ियां भी जो है पहली बार जो सेना में शामिल होने जा रहे हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज, देहरादून।
अभी तक तो आपने देखा था कोविड का जो चल रहा था उसके तहत काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थे, बट हमारी ट्रेनिंग और परेड में कभी कोई बदलाव नहीं आया था। एंड इस साल भी हमारी परेड पूरी जोश और जुनून से चलाई गई है। 377 कैडेट पास आउट हुए हैं, जिसमें से 288 भारतीय कैडेट हैं और 89 हमारे फॉरेन जेंटलमैन कैडेट्स हैं फ्रॉम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। बदलाव भी हुए हैं मैम कवरेज के लिए, क्या इसकी? नहीं, ऐसे कुछ बदलाव नहीं हुए हैं। कवरेज सेम ही रूप से करी गई है। आप सब यहाँ आए हैं, आप सब ने परेड को निरीक्षण किया है एंड आपने देखा ही आपके सामने कि कैसे परेड पूरे जोश और जुनून से करी गई। कैप्टन शिवाजी सिंह एक्स 19 राजपूत, मेरे को बहुत खुशी है कि मेरा बेटा आशुतोष कुमार सिंह लेफ्टिनेंट बन रहा है। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ का रहने वाला हूं और मेरे को विश्वास है कि मैं 30 साल जिस तरह से फौज में नौकरी करके आया हूं, मेरा बेटा भविष्य में उन्नति और अच्छी तरह से देश की सेवा कर सकता। धन्यवाद। ऑनरी कैप्टन शिवाजी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।